सुख और दुख में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वे खत्म होते जाते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगने पर नए कर्म भी उत्पन्न होते रहते हैं। मनुष्य योनि में भोगे जाने वाले कर्म क्रियमाण कर्म बनते हैं, जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनते हैं। ये चक्र युग युगांतर तक चलता रहता है, जब तक जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो जाता। संक्षेप में, मोक्ष भी हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जब मनुष्य के सभी पाप और पुण्य कर्म शून्य हो जाते हैं, तब वो मोक्ष का पात्र बनता है। गीता और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि निष्काम कर्म करना चाहिए, यानी कर्म करें लेकिन फल की इच्छा न रखें। यदि मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्मों को निष्काम भाव से भोगे तो प्रारब्ध कर्म निरस्त हो जाएंगे, नए कर्म नहीं बनेंगे, संचित कर्म नहीं होंगे। निष्काम कर्म का मतलब है खुद को परमेश्वर का दास समझकर उसके आदेशानुसार अपने कर्तव्य का पालन करना बिना फल की इच्छा के। भगवद लिए उन्हें पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। ईश्वर की अटल न्याय व्यवस्था से कोई बचा नहीं है और ना ही भविष्य में बच सकता है। इसीलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति भयभीत नहीं होता और बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। उसके मन में सदैव ये डर रहता है कि कहीं उसके बुरे कर्म सामने ना आ जाएं। जैसे ही बुरे कर्म सामने आते हैं, उनका फल स्वतः मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कोई भी अपने अनुसार अच्छे या बुरे कर्म कर सकता है। इसी स्वतंत्रता के कारण जीवन में नयापन और विविधता बनी रहती है। यदि कर्म की स्वतंत्रता न हो तो जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी कारण लोग पाप, पुण्य या मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र हैं। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है। अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं, यानी जिनके फल से व्यक्ति जगत में फंसा रहता है। ये कर्म अक्सर आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनके फल हमारे चित्त में जमा नहीं होते। इन कर्मों की करने की तकनीक भगवान गीता में बताते हैं। वो कहते हैं कि इन कर्मों को मुझे अर्पित कर दो। इस प्रक्रिया गीता हमें सिखाती है कि कर्म में संलग्न रहो, फल की चिंता मत करो और हमेशा संतुलित रहो। श्री भगवद गीता में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने कर्म में ही अधिकार है। इसका मतलब है कि हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, उसके फल में नहीं। व्यक्ति को अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निष्ठा और पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति स्वकर्म यानी अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करता है, तो समाज का चक्र सुचारू रूप से चलता है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा माना जाने वाला कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना बड़े अधिकारी का कार्य। जो व्यक्ति अपने स्वकर्म से संतुष्ट रहता है, वो स्वयं शांत और प्रसन्न रहता है। उसके कर्म उन्हें और जिनसे हमने बुरा किया उनसे क्षमा मांगना। जब तक आत्मा इन 4 दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक उसे बार बार मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ता है। परीक्षा खत्म होते ही आत्मा शरीर और सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देती है। अच्छे कर्मों के लिए आत्मा स्वर्ग जाती है और बुरे कर्मों के लिए नरक। नरक में सजाएं पूरी होने के बाद आत्मा फिर नया शरीर और दिमाग प्राप्त करती है और परीक्षा दोहराई जाती है। हर जन्म में अपने पिछले कर्मों के हिसाब से आत्मा कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से गुजरती है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग और एकत्व को नहीं समझती, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य परमात्मा को 3 तरह से पा सकता है: कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग। कर्म योग ये शरीर के कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने का रास्ता है। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा और दूसरों के कल्याण के लिए किए जाएं, जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखकर और श्रवण ने माता पिता की सेवा कर अपने कर्मों से परमात्मा को पाया। राजयोग ये दिमाग और मस्तिष्क के योग का मार्ग है। दिमाग सभी इंद्रियों का राजा है। ध्यान, साधना, तपस्या और श्वास प्रणाली के माध्यम से मनुष्य परमात्मा के साथ जुड़ सकता है। इसके लिए आत्मा को अपने चक्र और कुंडलिनी ऊर्जा का भी ज्ञान होना चाहिए। शंकराचार्य, विवेकानंद और कई योगी इसी मार्ग से परमात्मा के साथ योग स्थापित कर पाए। किसान अक्सर सोचता रहता था, हमारी बेटी का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। किसान और उसकी पत्नी अक्सर पास के गांव के प्रसिद्ध संत महात्मा की सेवा करने जाते और उनके उपदेश सुनते। वे वहां आए हुए लोगों की भी सेवा करते। एक दिन प्रवचन के बाद किसान ने संत से कहा, हम आपका और आपके लोगों की बहुत सेवा करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, सच्चे मन से भगवान की पूजा भी करते हैं,
फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई? हमें इसे देखकर बहुत दुख होता है। संत महात्मा ने अपनी नेत्र बंद किए, कुछ समय ध्यान में रहे और फिर कहा, मैं तुम्हारा पूर्व जन्म देख आया हूं। ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में तुम अपनी पत्नी और बहू के साथ रहते थे। तुम्हारा बेटा नगर के बाहर राजा के यहां नौकरी करता था। उस समय जो तुम्हारी बहू थी वही इस जन्म में तुम्हारी बेटी है। तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय भी थी जिसकी तुम बहुत सेवा करते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत था। तुम उसे बहुत परेशान करते और उसकी खोटी सुनाते। वो बहुत दुखी रहती थी लेकिन कुछ नहीं कहती थी। एक दिन वो मेला देखने गई। वापसी पर तुमने गुस्से में एक डंडा फेंका जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। उसके कारण वो पूरे जन्म परेशान रही, लेकिन फिर भी चुप रही। इस जन्म में तुम्हारी बेटी वही बहू है जो तुमसे अपना हिसाब पूरा करने आई है। जैसे तुमने पिछली जिंदगी में उसे दुखी किया था, ये जीवन तुम्हें यही दिखा रहा है। संत ने आगे बताया, हालांकि तुमने गाय की सेवा की जिससे तुम्हें इस जन्म में निर्मल बुद्धि मिली, तुम्हारा ज्यादा बुरा नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला। इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करना चाहिए। स्वीकार कर लिया, उस दिन कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा। आत्मसम्मान दूसरों की तालियों में नहीं, अपनी नजरों में होता है। जो तुम्हारी चुप्पी पढ़ ले उसे कभी मत छोड़ना, क्योंकि उसे तुम्हारे दर्द का पता तुम्हारे बताने से पहले चल जाता है। हर कोई तुम्हारा साथी नहीं हो सकता। कुछ लोग सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमें अपनी खुशी दूसरों को देकर मिलती है और वही असली खुशी है। हर सपना सच नहीं होता, पर हर सपना जीने की वजह देता है। जिस प्यार में सुकून ना हो वह प्यार नहीं बेड़ी है, और बेड़ियां सोने की भी हों तो तोड़ी जानी चाहिए। जिनसे हम बिना वजह लड़ते हैं, अक्सर हम उन्हीं से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हक वहीं जताया जाता है जहां अपनापन हो। जब हम किसी को दिल से याद करते हैं तो यह संदेश उन तक पहुंच जाता है, क्योंकि दिलों के तार अदृश्य होते हैं। अपनी अच्छाई पर कभी संदेह मत करना, भले ही दुनिया उसे बेवकूफी कर से रो रहा हो, लेकिन दूसरों को हंसाने का हुनर रखता हो। अपनी किस्मत को कोसने से पहले अपने फैसलों पर नजर डालना, क्योंकि अक्सर हम गलत ट्रेन में चढ़कर सही स्टेशन का इंतजार करते हैं। सच्चे रिश्ते वह हैं जहां तुम अपनी कमजोरी बता सको और सामने वाला उसका फायदा ना उठाए। कुछ खामोशियां इतनी चीखती हैं कि अगर कोई सुनने वाला हो तो उसके कान फट जाएं। हर बार शिकायत मत करो। कभी यह भी सोचो कि जो तुम्हारे पास है वह कितनों के लिए सपना है। जो लोग तुम्हारी कमियों के साथ तुम्हें अपनाते हैं, असल में वही तुम्हें पूरा करते हैं। उन्हें खोना अपने आप को खोने जैसा है। हर किसी से उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हें समझेगा, क्योंकि भीतर